रीड टू मी आपका स्वागत करता है। आज मैंने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चैप्टर सेलेक्ट किया है और चूँकि इससे भी एग्जाम में छोटे छोटे आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हुए मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जिसे हिंदी में करते हैं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल होता क्या है और पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। पीरियोडिक टेबल जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स तत्व, ठीक है, उसका अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है, सजा कर रखना, अरेंजमेंट करना होता है। किस तरह से एक टेबल में, इन ए टेबल इज कॉल्ड क्या, पीरियोडिक टेबल। द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल इज कॉल्ड क्या, पीरियोडिक टेबल। मतलब आवर्त सारणी क्या है कि जो तत्व है, जो जितने डिस्कवर्ड तत्व है या फिर आने वाले जो तत्व डिस्कवर्ड होंगे उसकी जगह दे करके, स्पेस दे करके एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि उसे एक टेबल में बनाया जाए। और ठीक है, और उसका एक मकसद क्या है, क्यों बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। लगभग 118 एलिमेंट्स आपके अभी नन एलिमेंट्स है, मतलब अभी ज्ञात तत्व है, ठीक है, 118 एलिमेंट्स। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें से ऐसे होते हैं जिसके लगभग कुछ की प्रॉपर्टी सेम पाए जाते हैं। तो जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, तो उसको अलग अलग याद करना मुश्किल होता है। इसलिए तत्वों को इस तरह से अरेंज करना, इस तरह से ग्रुप में डाल देना, इस तरह का समूह बना देना, जिससे अगर एक एलिमेंट्स को अगर हम प्रॉपर्टीज जान रहे हैं तो दूसरे को भी पता कर लेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो दूसरे का भी सिमिलर होगा। तो उसको ग्रुप में इस तरह से डाला गया है कि उस ग्रुप का सारे एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पीरियोडिक टेबल क्या है यहाँ पे समझ में आया और क्यों जरूरत है। पीरियोडिक टेबल क्या किया गया, जो एलिमेंट्स, जो 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए गए हैं उसको टेबल में डाला गया है, ठीक है। और टेबल में क्यों डाला गया है, क्योंकि जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप में आ जाए, जिससे अगर एक एलिमेंट्स का आपके एक एलिमेंट्स का आपका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पता चल रहा है तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़े और उसके लगभग सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होने के कारण आप अगला का भी पता कर लेंगे कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ठीक है, तो ये है आपको पीरियोडिक टेबल। अब चलेंगे पीरियोडिक टेबल में भी कि अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं। एक आता है पीरियड, जिसे आवर्त कहते हैं, ठीक है, आवर्त कहते हैं, और एक आता है ग्रुप, जिसे समूह कहते हैं। ये क्या है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल भी बना है तो पीरियड और ग्रुप का नाम आता है, पीरियड और ग्रुप का, आवर्त और समूह। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड की संख्या कितना है, 7, ठीक है, और जबकि ग्रुप की संख्या 18 है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी क्या है। तो पीरियड जो है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका पीरियड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो रो है, हॉरिजॉन्टल रो, ये देखिए, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हमने बताया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, कौन सा हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षितिज रो, मतलब बैठा हुआ जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल जो रो है, क्षितिज रो जो है, बैठी हुई जो लाइन है, खड़ी लाइन नहीं, बैठी हुई जो लाइन है, वो आपका जो है उसमें एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया है गया है वो क्या है, पीरियड है, ठीक है। जबकि ग्रुप देखिए, ग्रुप क्या है, ये जो है वर्टिकल कॉलम मतलब खड़ी लाइन, ठीक है, खड़ी लाइन, वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स अरेंज किया गया है, एज फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल कॉलम में 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप यहाँ तक जाएंगे, ये जो यहाँ तक, तो कितना ग्रुप है, 18। यहाँ लिखा हुआ भी 18 है, 1 से गया 18 तक है। यहाँ 1, 2, यहाँ चलेंगे 3, 4, 5, 6, 12 तक है, फिर यहाँ से चलेंगे 13 to 18। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब चलेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है इसको अरेंज करने का एक अरेंज जो किया गया है उसमें भी आपका कुछ ब्लॉक में डाला गया है। जैसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट्स है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। जो ग्रुप 1 है, देखिए ये ग्रुप 1 है और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में डाला गया है। जबकि ग्रुप जो 13 है, 13 से लेकर 18 जो है वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान रखेंगे। जो है
इसमें भी पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ब्लॉक मतलब एक तरह से कर सकते हैं एरिया में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। पहला एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेफ्ट में एस ब्लॉक, राइट में पी ब्लॉक, और जो बीच का पार्ट है ये डी ब्लॉक, और जो आपके बॉटम में ये रखे गए हैं जिसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब पूछे जाएंगे इस ब्लॉक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं आपके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, समूह 1 के और समूह 2 के, 1 और 2। ठीक है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे ग्रुप 1 के बारे में जाने। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने बोला कि सिमिलर लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज होगा इसके। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं जनरली ये क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, हल्के होते हैं, ये मेटल्स है, सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब एक एक्सेप्शन है, उसमें कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये मेटल नहीं है। ठीक है, और जनरली ये इसमें का जो मेटल्स रखे गए ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, और क्या होते हैं, आपके सारे के सारे मेटल्स होते हैं। अब ग्रुप 1 के जो देखा जाए, ध्यान रखना है ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है और ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। कौन सा मेटल, क्षारीय धातु। ठीक है, और ये होता है अल्कली अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स। पूछता है अल्कली अर्थ मेटल्स में कौन सा ग्रुप रखा गया है, किस ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कली अर्थ मतलब क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप 1 जो होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो कहलाते हैं वो अल्कली अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना। इस ब्लॉक में चल रही हूँ, फिर एक एक करके चलूंगी। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 में जो होते हैं, यहाँ पर याद रखना है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। अगर ट्रिक से याद करना तो याद कर सकते हैं, हलीना के रफ से फरियाद, ट्रिक से याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऐसे भी याद करेंगे तो याद करेंगे हलीना के रफ से फरियाद। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना ये नेट्रियम मतलब सोडियम होता है, नेट्रियम लैटिन नेम है, ना सोडियम, हलीना के से पोटेशियम। ठीक है, कैलियम से लिया गया है, कैलियम भी लैटिन नेम है पोटेशियम का। रुबिडियम, आरबी से रुबिडियम, सी से सीजियम, एफआर से फ्रांसियम। ठीक है, तो हलीना के रफ से फरियाद कौन से ग्रुप में आता है, अल्कली मेटल्स में। इसमें ध्यान रखेंगे, इस सोडियम से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो सोडियम को जनरली केरोसिन आयन में रखा जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो होते हैं ये जो मेटल्स होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम जो है, पोटेशियम उसको अगर चाकू से भी काटेंगे तो वो कट जाता है। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। तो बेमक का सरबरा, अगर याद रखना है इस तरह से रखें, बेमक का सरबरा। ठीक है, बेमक का सरबरा। तो यहाँ पे बेमक का सरबरा चलेंगे तो बे से बेरिलियम, मग मैग्नीशियम, का कैल्शियम, एस आर स्ट्रोंटियम, बी ए से बैरियम, आर ए से रेडियम। ठीक है, यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब वैसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके जो लास्ट वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, एस सबसेल में जाता है। ठीक है, अब सेल सबसेल आप पढ़े होंगे, एस आपका कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SPDF होता है, जिसपे एस में जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS1 होता है। जैसे यहाँ चलिए, ये हो गया 1s1, ये नीचे जाएंगे 2s1, 3s1, 4s1, इस तरह से नीचे जाएगा 7s1 तक। उसी तरह से यहाँ पे चलेगा। तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है NS2 होता है। मतलब आपका एंड जो बता रहा है ये पीरियड बताता है, पीरियड। ठीक है, तो बी जो है ये फर्स्ट पीरियड से नहीं शुरू हुआ है, सेकंड से। तो यहाँ से होगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, इस तरह से आप बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आगे वाला जो बता रहा है क्वांटम नंबर, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्या बता रहा है, पीरियड संख्या। ठीक है, और ये जो बता रहा है आपके ग्रुप। ठीक है, और एस बता रहा है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ध्यान रखना है। ये दोनों हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन आया, ग्रुप 13 to 18 के जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सारे के सारे मेटल्स थे, इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलोइड्स भी है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ये मेटलोइड्स होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जिगजैग लाइन में है, जिगजैग लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी लेकर, जो इधर मेटल्स इधर वाले पार्ट में सब मेटल है और उधर जो ब्लू वाले एरिया है ये जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। तो ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है कि कौन कौन नॉन मेटल में आते हैं और मेटलोइड्स। तो आप खुद फिर जांच कर लेंगे कि आपको कौन कौन सा मेटल है। इधर का सारे एरिया क्या है, मेटल्स है। तो यहाँ देखिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम भी लेता है, एस्टेटाइट। तो ये सब जो है जिगजैग लाइन में ये क्या है, मेटलोइड्स है, मतलब उपधातु है। ठीक है, और इधर का मेटल है। इधर चलिए नॉन मेटल में कौन कौन सा आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर ये जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस, नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस। ठीक है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अक्रिय गैस, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका जो लास्ट वाला सेल है वो फुली फिलअप है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, पूरी तरह से वो क्या होते हैं, आपका स्टेबल एलिमेंट्स है। ठीक है, इसलिए नोबल गैस इसे कहते हैं। नोबल गैस में कौन कौन सा आता है ये ध्यान रखेंगे। ग्रुप 18 को ध्यान रखना है। ग्रुप 18 में कौन कौन आता है, हीनियार, के जेरा, ठीक है, के जेरा, ठीक है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये कौन सा है, ग्रुप 18। और इसे क्या कहते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस मतलब ये अक्रिय गैस है। ठीक है, ग्रुप 18 या शून्य ग्रुप भी कहते हैं इसको, शून्य ग्रुप, शून्य समूह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसमें जो लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है वो उसका क्या होता है, फिलअप होता है। जैसे ये हीलियम एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें एस ब्लॉक में एलिमेंट जाता है, इसका जाएंगे इधर तो इसका जाएगा 1s2। जबकि ये समय जाएंगे तो इसमें लास्ट में देखिएगा तो ये पी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, P6। ठीक है, यहाँ चलेंगे आपका 2p6, 3p6, 4p6, इस तरह से आपके जाएंगे। ये पूरी तरह से NH2, 2s1, 2p6, ठीक है, 3s1, 3p6, 4s1, 4p6, इस तरह से आपका जाएगा। इसका जो फिलअप होगा इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन, मतलब ये पूरी तरह से फिलअप है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टेबल एलिमेंट्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हैलोजन ग्रुप्स कौन से होते हैं। हैलोजन ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजन ग्रुप्स कहलाता है। तो ग्रुप 17 में ध्यान रखना है, ग्रुप 17 तो वो होता है फकल बरीएट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरिक, इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन समूह, हैलोजन ग्रुप। तो फकल बरीएट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन जो है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल से जो लिक्विड में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। नॉन मेटल्स मतलब अधातु जो लिक्विड में पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन। लेकिन पूछेगा कौन सा मेटल से जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो वो आपके क्या होते हैं, मरकरी। ठीक है, मरकरी, यहाँ पर देखिए मरकरी। ठीक है, अब एक और आपको ग्रुप याद रखना है, ये सब याद रखेंगे, अगर याद करना चाहेंगे तो हम ट्रिक बता देंगे। इसका आप याद कर सकते हैं, बालगेन तेल, ग्रुप 13 को बालगेन तेल, ठीक है, ग्रुप 13 को आप याद करना चाहें तो बालगेन तेल। ठीक है, अब ग्रुप 14 को हम याद कर सकते हैं, ग्रुप 14 को काशी जी सनक गए पगला गए। ठीक है, काशी जी सनक गए पगला गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। ठीक है, काशी जी सनक गए पगला गए। ग्रुप 15 को अगर याद करना चाहते हैं तो नेपाली, पंजाबी, आसामी सब भाई, मतलब आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से ग्रुप 16 अगर याद करना चाहते हैं तो ग्रुप 16 में चलेंगे उससे टेपो। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन क्या है, उससे टेपो। ठीक है, ये बालगेन तेल, यहाँ काशी जी सनक गए पगला गए। ठीक है, नेपाली, पंजाबी, आसामी सब भाई, ये ध्यान रखेंगे अगर आपको याद करना है तो। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे चलिएगा तो क्योंकि सिंबल भी याद हो जाएगा साथ में, सिस्टी VCR में फेको निकोजन। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर चाहेंगे तो याद कर ले।
सिस, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फे मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। एक चीज और यहाँ पे ग्रुप इंपॉर्टेंट बनता है, एक ग्रुप आपका ये ग्रुप 11, ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, तो क्वाइन मेटल्स ग्रुप, क्योंकि इसके जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो ये जो है आपको यूज किया जाता है सिक्का बनाने के लिए, क्वाइन, ठीक है। ग्रुप 11 देखिए, ग्रुप 11 इसमें है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है मेटल्स है, और इसका जो यूज होता है क्या बनाने के लिए, सिक्का, धातु, ठीक है, बनाने के लिए, इसलिए ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्वाइन मेटल्स, ठीक है। तो ध्यान रखें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, ये बीच वाला जो होते हैं ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये जितने ग्रुप आपके हैं 3 से 12, इसमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और मेटल्स भी आपका जो होते हैं यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक लिक्विड में सारा का सारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो क्या होता है, n-1 d 1 से लेकर के 10, ठीक है, और आपके ns 0 to 2। अब देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो जो आपके लोअर पार्ट्स में, बॉटम पार्ट्स में रखे गए हैं, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसका जो इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये सब भारी धातु होते हैं, भारी धातु होने का मतलब इसका न्यूक्लियस भारी होने के कारण ये सब जो प्रॉपर्टी शो करता है, न्यूक्लियस भारी हो जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है, तो इसका मतलब वो कुछ रे एमिट करेगा, इसका मतलब ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी नेचर के होते हैं। तो ये सब जो मेटल्स होते हैं किस तरह का, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज पूछा जाता है, एटॉमिक साइज जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, और आपके टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, तो ध्यान रखिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लेंगे लिथियम, या सॉरी यहाँ चलते हैं, यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम लेते हैं, तो पोटेशियम में क्या हो गया 2 8 8 1, ठीक है। अब उसी तरह से कैल्शियम चलिए 2 8 8 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से ये क्या होगा, ज्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा सिकुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो आपका ये 2 से 3 हो जाएगा, तो और सिकुड़ेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके लास्ट वाले सेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें चलेंगे लास्ट वाले सेल में, जबकि सेल की संख्या इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, अगले जब चलेंगे इसमें जैसे चलेंगे तो 3 आएगा। तो क्या होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, सिकुड़ने की कोशिश होता है। तो पहले ये 1 है तो कम है, और 2 हुआ तो और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये साइज क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घटता है, साइज क्या होता है, घटता है। ध्यान रखेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं, घटेंगे, एटॉमिक साइज घटेगा, ठीक है। और उसी तरह से जब ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जाते हैं, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम ध्यान रखेंगे, पहले में 1 सेल, दूसरा में 2 सेल, तीसरा में 3 सेल, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ देखिए ये थोड़ा दूरी पे है, और नीचे जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 3 सेल, 1 2 3, इस तरह से जाएगा 3 सेल, ठीक है। तो ये बाहर थोड़ा दूरी बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं, जो साइज होता है
जो एटम का वो क्या होता है, घटता है, लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। अब कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो विद्युत ऋणात्मकता पूछता है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और टॉप टू बॉटम जाएंगे, पूछता है कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे इसमें चलिए फर्स्ट वाले में, इसमें एक सेल है और इधर चलिए आपका मान लीजिए ये फर्स्ट एक सेल है और यहाँ पे चलिए 3 सेल है। अब बताइए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है तो उसको खींचने का पावर कितना है। तो यहाँ पे ये नजदीक है तो खींच लेगा, और यहाँ पे आपका क्या है, दूर है, दूर है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो घटता है। कैसे, समझिए, यहाँ पे देखिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें मात्र एक सेल है, इसमें आइए 2 सेल है, ठीक है, इसमें भी लास्ट में एक ही ग्रुप में चल रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे, ठीक है, इसमें 2 सेल है, इसमें आइए 3 सेल है। अब बताइए यहाँ पर 2 सेल 3 सेल, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो जो जितना नजदीक हो वो ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा खींचेगा इसके सापेक्ष, और इससे सापेक्ष ये जल्दी ज्यादा खींचेगा, तो खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किसका ज्यादा होगा, इसका, फिर कम कम, इस तरह से आपके टॉप टू बॉटम जाएंगे तो घटेगा। अब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, सेल नहीं बढ़ता है, सेल सब में फिक्स होता है, एक सेल है तो एक ही सेल रहेगा, 2 सेल है तो एक पीरियड में 2 ही सेल रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये 2 सेल वाला ले रहे हैं, दूसरे पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से है तो अब देखिए अगर दूसरे सेल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर जाने से आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, राइट बढ़ जाने में 3 है। अब बताइए कि किसमें ज्यादा खींचेगा, इसमें, तो इसमें ज्यादा खींचेगा क्योंकि 3 है, इसमें कम खींचेगा, इसलिए कम आपका कैपेसिटी दिख रहा है, यहाँ भी खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा, तो ज्यादा खींच रहा है, इसमें देखिए इधर भी खींच रहा है, मतलब खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किसमें ज्यादा है, इसमें, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसी तरह से आपको सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम, ठीक है। उसी तरह से पूछता है सबसे हल्का तत्व कौन होता है, तो हाइड्रोजन। उसी तरह से पूछेगा सबसे हल्का धातु कौन होता है, तो लिथियम। उसी तरह से प्राकृतिक रूप से सब पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो यूरेनियम, ठीक है। और सॉरी हाँ, सबसे भारी तत्व कौन होता है, यूरेनियम। और फिर उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपके ऑस्मियम, ऑस्मियम। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं पीरियोडिक टेबल में इतना ही रहने देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके मॉडल भी समझे, कि अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन वैज्ञानिक ने कौन कौन से मॉडल दिए थे, अगर इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसको एक्सपेंड करके बताने की कोशिश करूँगी।